बच्चों, कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती। हमने पिछले वीडियो लेसन में क्या देखा था? बेटी युग। बेटी युग यह कविता सीखने के बाद हमने उसका स्वाध्याय भी देखा, जैसे मुहावरा था, जरा सोचो लिखो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी थी, जानकारी भी लिखनी थी। अब ये सब स्वाध्याय में हमने देख लिया। उसी तरह से उसके बाद एक आता है व्याकरण। उस व्याकरण में हमें क्या दिया है? देखो, भाषा की ओर। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है? शब्द युग्म का अर्थ जैसे होता है एक ही शब्द का दूसरी जोड़ी, जैसे मराठी में भी होती है। अर्थ तो एक सा होता है, लेकिन शब्द कभी कभी अलग भी होते हैं और कभी कभी उससे अच्छी तरह से वही भी मिले होते हैं। जैसे देखो, हमें जोड़िया, हम उसे अगर सहज भाषा में सीखे या बोले तो उसे कहते हैं जोड़िया। यहाँ पर हमें शब्द दिए हैं, देखो, गाँव, उसके बाद डॉट डॉट दिखा है, दूसरा शब्द है डॉट डॉट उधर, घूमना डॉट डॉट आगे। इसी तरह से सारे शब्द हमें पहले पूरे करने हैं और यह शब्द पूरे कर कर हमें नीचे कुछ गोलाकार दिया है, उसमें वह लिखने हैं। लेकिन लिखने कैसे है? उसके नीचे जो वाक्य दिया है वह वाक्य हमें पढ़ना है, उस वाक्य का अर्थ समझना है और उस अर्थ के अनुसार हमें वह शब्द लिखना है। आया ध्यान में? अब आगे देखो, पहला ही हमें एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने पूरा करके दिया है, धन दौलत। अब अगर यह दोनों शब्द के अर्थ देखें तो शब्द के अर्थ एक ही होते हैं। धन यानी कि क्या? संपत्ति। दौलत यानी कि क्या? संपत्ति। लेकिन यह शब्द अलग अलग है, लेकिन जोड़ियाँ तो मिलती है। यानी कि समान अर्थ वाले शब्द की अगर जोड़ियाँ मिल जाए तो उसे कहते हैं शब्द युग्म। आया ध्यान में? अब धन दौलत का अगर हमने अर्थ देखा तो मैंने दोनों ही के अर्थ समान दिए हैं। अब उसके नीचे जो हमें एक वाक्य दिया है, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। अथक परिश्रम से उसने क्या कमाई? धन दौलत कमाई। आया ध्यान में? इसी तरह से हमें आगे के जो शब्द है वह लिखने हैं, हमें समझने हैं। पहले हम वाक्य समझेंगे, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? अर्थ समझ लेंगे या शब्द युग्म बना लेंगे। अब देखो, दूसरा क्या शब्द है? सेहत के लिए डॉट डॉट अच्छा होता है। अब सेहत के लिए क्या अच्छा होता है? हमें यहाँ पर शब्द दिए हैं, उधर, घूमना, धन, फूल, घर, पहचान और कूड़ा। अगर हम दूसरा शब्द देखते हैं तो उधर, अब और वाक्य का अर्थ सेहत के लिए, तो सेहत के लिए उधर का तो कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद आता है घूमना। हाँ, अगर सेहत के लिए हमें घूमना तो चाहिए, लेकिन घूमने के बाद यानी कि कसरत करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। उसी तरह से खुली हवा में हमें घूमना और फिरना भी चाहिए। आया ध्यान में? अब यहाँ पर हमें दूसरे शब्द का या दूसरे वाक्य का हमें क्या मिला है? शब्द मिला है, यानी कि शब्द युग्म मिला है, घूमना और फिरना। आया ध्यान में? अब दूसरे वाक्य में हम गोलाकार में लिखेंगे घूमना और फिरना और नीचे वाक्य पूरा करेंगे, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। आया ध्यान में? अब उसी तरह से हमें तीसरा वाक्य भी पूरा करना है, दीपावली में डॉट डॉट मिठाई बनती है। अब हम दूसरा शब्द देखेंगे तो उधर है, चौथा शब्द है धन, उसके बाद है पहचान, उसके बाद है कूड़ा, उसके बाद फूल और घर। अब फूल, धन, कूड़ा, पहचान, उधर, यह तो कोई शब्द नहीं बैठते। दीपावली में क्या होता है? दीपावली में मिठाइयाँ बनती है। कहाँ बनती है? घर पर। लेकिन सिर्फ एक घर में बनती है? नहीं बनती। तो फिर दीपावली में हर घर या घर घर, दीपावली में घर घर मिठाई बनती है। आया ध्यान में? यानी कि हमें यहाँ पर जो जोड़ियाँ दी हुई है उसका सबसे अंतिम वाला शब्द मिल गया है, यानी कि शब्द युग्म मिल गया है, घर घर। तीसरे वाक्य में हम पहले दो शब्दों में लिखेंगे घर और घर, वाक्य पूरा होता है, दीपावली में घर घर मिठाई बनती
है। आया ध्यान में बच्चों? 3 वाक्य यानी कि पहला उन्होंने दिया है, दूसरा और तीसरा हमने बना लिया है और आप आगे के जो वाक्य है 4 से 8 तक वो आपको पूरे करने हैं। आया ध्यान में? पहले वाक्य समझ लो, उसके बाद शब्द ढूंढ लो और उसके बाद उसके अर्थ का यानी कि शब्द युग्म का अर्थ, शब्द युग्म का आप बना सकते हैं। अगर इसमें आपको चाहे तो आप यह पाठ भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकों के किसी ना किसी पाठ में यह शब्द युग्म की जोड़ी आपको मिल जाएगी। उसी तरह से हम शब्द युग्म का यह पूरा कर लेते हैं, यानी कि बेटी युग यह जो कविता है उसका स्वाध्याय और उसका व्याकरण हम पूरा कर लेते हैं। आया ध्यान में? धन्यवाद।